ठीक है। हेलो, देखिए जिन बच्चियों को जो है होम साइंस लेनी है, जिनको मैथमेटिक्स पढ़ना है, सिर्फ वही बच्चियाँ मैथमेटिक्स पढ़ेंगी और वही सवाल पूछेंगी। जिन्हें हम मैथमेटिक्स नहीं लेना वो कोई क्वेश्चन ना पूछे। मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल the word polynomial means an algebraic expression consisting of many terms involving powers of the variables. Power of the variables. A function px of the form px a0 a1x a2x here a1 a0 a1 a2 and all are real numbers and L is a non-negative integer. यहाँ हमने जो है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखी है। The word polynomials means an algebraic expression consisting of many terms involving powers of the variables. The function px of the form px is equal to a0 a1x plus a2x power 2 that dash an. ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की। Here a0 a1 a2 ये all are रियल नंबर, ये सब रियल नंबर्स कहलाते हैं आपके। और पॉलिनोमियल की में एक शर्त ये है कि इसकी पावर नॉन नेगेटिव वेरिएबल में इसकी वेरिएबल में जो पावर हो वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल को मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ उसको आपको मैं। Take examples. X square plus x 2 then polynomial in one variable x. Second, 2y cube minus 3y square plus y plus 5 is a polynomial in one variable y.
third x square 2xy third more here यहाँ हमने पॉलिनोमियल जो एग्जाम्पल दिए हैं इसमें आपकी यहाँ पर जो हमने पॉलिनोमियल लिया है ये एक वेरिएबल्स में है x में है और एक वेरिएबल्स में इस्तेमाल किया गया है तो इस पॉलिनोमियल को कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x और दूसरे हमने एग्जाम्पल ली है इसमें हमने दूसरा वेरिएबल यूज किया है y इसके इसमें भी जो है आपकी पावर करेगी प्लस में रहेगी और ये आपके 2 3 -3 1 ये जो आपकी सब रियल नंबर्स है ये सब ये रियल नंबर्स है आपके ऐसे ही आपकी 2 वेरिएबल भी होती है जिसमें वो इक्वेशन वो पॉलिनोमियल जो जिसमें 2 वेरिएबल्स आते हैं आपके तो अब आपका ये क्लियर हो गया होगा और ये खास बात रखेंगे और उसी को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं जिस वेरिएबल के जिसके ऊपर ये आपकी पॉलिनोमियल है इसके वेरिएबल जो पावर है ये आपकी ये 2 है या 1 है ये पावर जो है वो प्लस में होनी चाहिए माइनस में नहीं होनी चाहिए और एक फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए तो अगर पावर माइनस में है फ्रैक्शन में तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं पावर प्लस होना जरूरी है उसकी नेक्स्ट अब इसके आता है कांस्टेंट a symbol having a fixed numerical value is called constant. Example, 2 minus 2/3 pi, all these are constant. ये सब कांस्टेंट है आपके कौन से वैल्यू क्या कहलाएंगे जिसमें कोई वेरिएबल ना हो कौन से कहते हैं जिस नंबर्स के साथ कोई वेरिएबल ना हो ये आपका कांस्टेंट है अब आपका सेकंड शुरू होता है आपका वेरिएबल शुरू कहते हैं वेरिएबल a symbol which assign different numerical value is known as variable. A symbol which assign different numerical value is known as variable. यहाँ आपका हम एग्जाम्पल समझाते हैं इसको ये आपको समझ में आ गया होगा अब उसके बाद हम उसकी एग्जाम्पल देते हैं वेरिएबल की एक एग्जाम्पल we know that we know the circumference we know the formula of circumference C is equal to 2 pi r where r is a radius here 2 and pi
टू एंड, अब इसको पाई कहते हैं, टू एंड पाई आर कांस्टेंट वाइल, जबकि सी एंड आर and C and R are variables। यहां इस फार्मूले के अंदर सर्कमफेरेंस का फार्मूला लिखा है हमने, C इज इक्वल टू 2 पाई R। यहां 2 और पाई तो कांस्टेंट कराएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू होती है पाई की 22.7, और यहां C एंड R इनकी वैल्यू बदलती रहती है। रेडियस C एंड R, ये यहां पर क्या है सर्कमफेरेंस, और यहां रेडियस, ये दोनों क्या है, ये दोनों वेरिएबल्स है, ये दोनों वेरिएबल्स है। इसके बाद आपका आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक expression, the combination of constant and variables connected by sum of all plus minus multiply and divide sum of all operation plus minus multiply and divide is known as algebraic expression। यहां हम कांस्टेंट को वेरिएबल्स को जोड़ेंगे तो उसमें जो है आपका ये आपका आ जाएगा, इसके अंदर ये आपकी एक्सप्रेशन बन जाएगी। अगर हम वेरिएबल्स लेते हैं कांस्टेंट पे ऐड करते हैं तो ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। नेक्स्ट है आपकी टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म ऑफ एन expression, the several part of an algebraic expression of an expression separated by plus minus operation, plus minus operation।
called term. यह आपका यहाँ है several part of an algebraic expression separated by plus minus operation is called term. यानी कि आपका जो है एक एक्सप्रेशन के अंदर algebraic expression के अंदर जो होंगे आपकी कई टर्म्स होती है इसके अंदर। एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूं मैं आपको। एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5। यार ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसमें 4 टर्म्स आएंगे, 4 टर्म्स इसके अंदर आएंगे। नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2xy वाई स्क्वायर एंड 5। तो ये 4 टर्म से मिलकर ये आपका एक्सप्रेशन बनेंगे। अब इसके बाद आपका हमारी आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या आएगा? या कोफिशिएंट जो है जो आपका एक्सप्रेशन होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, उस एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उन वेरिएबल्स का जो कांस्टेंट नंबर होता है उनके साथ उसको कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं आपको। टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 3x प्लस 7 ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब इसमें जो है आपका कोफिशिएंट हमें बताना वाला है। अब इसका कोफिशिएंट क्या क्या है? यहां पर रेफरेंस कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ या एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है आपका इज 2, या एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ -3 और एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका यहाँ 2/3। ये इसके कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सारे जो वेरिएबल्स हैं आपके यहाँ पर एक्स आपके वेरिएबल्स हैं, एक्स वेरिएबल है एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में आएंगे आपका पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर जो ये एक्स क्यूब है इसका जो कोफिशिएंट वो 2 है, एक्स स्क्वायर का -3 है और एक्स का 2/3 है। इसे कहते हैं कोफिशिएंट। अब आता है आपका डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। polynomial in one variable। यहां आपका ये यहां जो है आपका बताना है पॉलिनोमियल की डिग्री। यहां क्या होता है, कोई पॉलिनोमियल अगर आपका है जो आपका पॉलिनोमियल है वो देखना है आपका वन वेरिएबल में हो चाहिए, या तो उसके अंदर x हो या y हो, सिर्फ या तो x हो या फिर या y हो, ठीक है, दोनों एक साथ ना हो। तो एक वेरिएबल होगा अगर उसके अंदर तो उसको कहेंगे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब उसकी डिग्री कैसे पता लगाते हैं? उसकी डिग्री से लगाएंगे पता कि उस वेरिएबल की, उस जो आपका जो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाई जाएगी। उस पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो उसकी कहलाएगी। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं यहां x की पावर 3 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5
यहाँ जो पॉलिनोमियल है, ये दिया मैंने पॉलिनोमियल, यहां पर इसकी जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो क्या है, 3 है। 3 इसकी हाईएस्ट पावर जो है इस पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल है आपका x, इसके ऊपर जो सबसे बड़ी गिनती है, सबसे बड़ी जो पावर है वो है 3। तो ये डिग्री कहलाएगी इस पॉलिनोमियल की। 3 इज ए डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसे और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसकी। आपका 5 y की पावर 4 3y क्यूब 2y स्क्वायर y और प्लस, यहां जो आपका एक पॉलिनोमियल है वो है तो 1 वेरिएबल में, लेकिन वेरिएबल यहां क्या है, y है। तो यहां पर इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 4। तो इसकी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री कहलाएगी वो 4 कहलाएगी। तो 4 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि फिर मैं रिपीट कर देता हूं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, यहां बात चल रही है 1 वेरिएबल की, पॉलिनोमियल जो हो जाएगी 1 वेरिएबल में यहां पर, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो यहां मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया है कि यहां पर ये 3 जो है सबसे बड़ी पावर है, तो 3 इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। 3 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेकंड में भी याद रखना। अब दूसरा पॉलिनोमियल यह है जिसमें वेरिएबल y ये दिया गया है, तो यहां इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है। 4 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब चलते हैं हम अपने डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। Degree of a polynomial in 2 or more variables। यहां पर हम जो है इधर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 और मोर, यहां से हम डालेंगे तो 1 वेरिएबल में, और यहां आपका 2 वेरिएबल में। यहाँ 2 वेरिएबल में जब आपका पॉलिनोमियल दे रखा होगा तो यहाँ पर आपको जो वेरिएबल्स होंगे 2 x और y, उसकी जो पावर का सम होगा वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाई जाती है। उसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ उसको। आपका इसमें है 7x स्क्वायर 7x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर y स्क्वायर y प्लस 5। यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल लिए, यहां पर जो है ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इस पॉलिनोमियल के अंदर 2 वेरिएबल यूज करे गए हैं, यानी कि x और y। तो यहां अगर इस टाइप का पॉलिनोमियल आता है तो इसका इस टाइप के पॉलिनोमियल की डिग्री मालूम करने के लिए यहां पर जो 2 वेरिएबल यूज करे गए एक साथ कंटिन्यू, यहां के पीछे मल्टीप्लिकेशन साइन है, प्लस नहीं है, तो ये इनकी जो पावर का सम होगा वो हाईएस्ट जो पावर होगी, जो सम होगा, हाईएस्ट सम होगा वो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो जब 2 और 2 4 हो गया, तो यह 4 जो है उसकी कहलाएगी 4 इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी कि यहाँ पर अब एक और भी पूछा सकता है, आपके एग्जाम्पल नंबर 1 है 2 है, यहाँ पे आगे सपोज करो 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर y3, फिर आपका आ गया x स्क्वायर और आपका प्लस x प्लस 7। यहाँ ये आपका मैंने पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल लिया है,
इसमें तो यहाँ पर भी XY आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन सम जो आ रहा है इनका सम आ रहा है, इनके वेरिएबल का सम आ रहा है 2 3 5 और यहाँ आ रहा है 2 2 4, तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाएगी 5। तो 5 इज द डिग्री ऑफ 6x cube 5 square minus x square y square plus x plus 7। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ये आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम आपको समझाएंगे इसको आगे। चलिए भाई, हो गया सही? नहीं है?